हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जो कि सीबीएसई क्लास 12 अकाउंटेंसी का टॉपिक है। इससे पहले हमारा ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस अपलोड हो चुका है पुराने चैप्टर्स को लेके, जैसे कि पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स, गुडविल, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो जो भी लोग पुराना वीडियोस नहीं देखें, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर पुराना वीडियोस जरूर से देख लेना। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो रिटायरमेंट क्या होता है? बेसिकली रिटायरमेंट का मतलब है जब एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म छोड़कर जाना चाहता है। ठीक है, उसको बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। अब वो रिटायरमेंट कैसे हो सकता है? पहला, इफ देयर इज एन एग्रीमेंट। अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि पार्टनर रिटायर करेगा इस दिन को, या एग्रीमेंट में लिखा हुआ इतने साल होने के बाद पार्टनर रिटायर करेगा। फॉर एग्जाम्पल 60 ईयर्स का होने से पार्टनर रिटायर करेगा, तो जब 60 साल का हो गया तो द पार्टनर विल रिटायर। ठीक है। और दूसरा है, अगर एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा हुआ है और बाकी सारे पार्टनर्स एग्री करते हैं कि इस पार्टनर को रिटायर होना चाहिए, तो ही एक पार्टनर रिटायर हो सकता है। ठीक है, तो रिटायरमेंट कैसे कैसे हो सकता है? सबसे पहला, एज पर द पार्टनरशिप डीड। और दूसरा, अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा हुआ है, देन अगर सारे पार्टनर एग्री करते हैं, देन द पार्टनर कैन रिटायर। ठीक है। अब जब भी पार्टनर रिटायर होता है तो सबसे पहला जो इश्यू आता है वो आता है कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। ठीक है। अब देखो, सबसे पहली बार एक छोटा सा एक बात सुन लो। जैसे ए, बी एंड सी पार्टनर थे। ठीक है, सी सपोज रिटायर हो गया, तो ए और बी को हम लोग क्या बोलते हैं? अब हम लोग चैप्टर में ए और बी को बोलेंगे रिमेनिंग पार्टनर। ठीक है, तो जब भी मैं रिमेनिंग पार्टनर बोलूं, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? ए एंड बी के बारे में, मतलब सी के जाने के बाद जो बचे, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। नॉर्मल सा फॉर्मूला तो याद होगा सेक्रीफाइसिंग निकालने का, डेट इज ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ठीक है, वैसे यहां पर याद होगा, वहां पर प्लस आने से सेक्रीफाइस आता था, माइनस में आने से गेन आता था। लेकिन यहाँ पे ज्यादातर गेन आएगा, क्योंकि एक पार्टनर रिटायर हो रहा है और जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका हिस्सा बाकी रिमेनिंग पार्टनर्स को मिलने वाला है। ठीक है, तो न्यू रेशियो कैसे निकलेगा? न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग, पुराना जितना था प्लस जो गेन हुआ है। ठीक है, देखते हैं। दो तीन टाइप के क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन हम देखते हैं, केस नंबर 1 है वो हमारा। ठीक है, देखना, ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तीन पार्टनर है ए, बी एंड सी, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1 का, और ए रिटायर हो गया। ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन में बेटा कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। देखो, जैसे 3:1 है। ठीक है, अब ए जैसे रिटायर हो जाता है तो ए का हिस्सा चला गया। अब बी और सी के बीच में क्या रहेगा रेशियो? जब कुछ नहीं बोला है, बी एंड सी के बीच में जो न्यू रेशियो है वही रहेगा जो पहले था बी और सी के बीच में, दैट इज 2:1। ठीक है, सो द न्यू रेशियो बिटवीन बी एंड सी विल बी 2:1, और बी और सी का जो गेनिंग होगा, गेनिंग रेशियो बी और सी का, वो भी होगा 2:1। तो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं है, तुम सोच लो, है ना। बी और सी के बीच में वही रेशियो रहेगा जो बी और सी के बीच में पहले था। पहले क्या था बी और सी के बीच में? 2:1। ठीक है। नेक्स्ट, केस नंबर 2, ध्यान से देखना केस नंबर 2 में कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन में बोलेगा ए, बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो ऑफ 5:3:2। तुम क्या करना, वीडियो को पॉज कर करके क्वेश्चंस लिख लेना, ताकि तुमको पता रहेगा ये टाइप ऑफ क्वेश्चन इसमें आ सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा टाइप का क्वेश्चन और नहीं बनेगा इसमें। ठीक है, तो ए, बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो ऑफ 5:3:2। बी रिटायर्स, बी रिटायर हो गया, एंड हिज शेयर इज टेकन बाय ए एंड सी इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो क्या बोल रहा है? बी रिटायर हो गया है और बी का जो हिस्सा है ए और सी ले लिए हैं, कौन सा रेशियो में? 2:1 में। तो ये क्या दिया हुआ? ये दिया हुआ ए और सी का गेनिंग रेशियो। ठीक है, हमको इससे न्यू रेशियो निकालना है ए और सी के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहला इज गेन, ए का गेन क्या होगा?
ठीक है। बी का हिस्सा कितना था 3/10, तो 3/10 का ए कितना लिया है 2/3, तो ए का गेन होगा 2/10, दिस इज द गेन ऑफ ए। ठीक है, वैसे ही सी का गेन 3/10 का 1/3, तो सी का गेन है 1/10 का। तो ए गेन किया है 2/10 और सी गेन किया है 1/10 का। ठीक है, अब ए का न्यू शेयर, पहले ए का ओल्ड शेयर क्या था, देखो ए का ओल्ड शेयर था 5/10, ए का ओल्ड शेयर था 5/10 प्लस हुआ 2/10, तो ए का हिस्सा आ गया 7/10 का। ठीक है, और सी का जो न्यू शेयर है, सी का पहले हिस्सा कितना था 2/10 का, अभी सी का नया हिस्सा जो गेन हुआ है सी का वो है 1/10, तो सी का टोटल हो गया 3/10। ठीक है, तो ये हो गया ए और सी के बीच में न्यू रेशियो, दैट इज 7:3। समझ पा रहे हो, द न्यू रेशियो इज 7:3। क्लियर, तो ये हो गया हमारा सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। और थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन, एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन हो सकता है, केस नंबर 3 देखना। इसमें क्या बोलेगा, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, बी रिटायर्स, बी रिटायर हो गया। उसके बाद क्या बोला है, ए एंड सी विल शेयर इन द रेशियो ऑफ 2:1 इन फ्यूचर। तो ए और सी का ये क्या दिया है, न्यू रेशियो दिया हुआ है ए और सी के बीच में। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको निकालना है यहाँ पे ए एंड सी का गेन कितना कितना हुआ, ए का गेन कितना है और सी का गेन कितना है। ठीक है, अब ये निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, जैसे हम सेक्रीफाइस निकालने के लिए क्या करते थे, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो फॉर्मूला क्या है, न्यू रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस गेनिंग प्लस गेनिंग शेयर। तो अगर हम गेनिंग का फॉर्मूला बनाना चाहें तो गेनिंग शेयर का फॉर्मूला क्या बनेगा, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। गेन को इधर ले लिया और न्यू को इधर ले आया, सॉरी ओल्ड को उधर ले गया, खाली गेन को उधर ही रखा, ओल्ड को उधर ले गया। ठीक है, तो क्या बन गया, गेनिंग शेयर इक्वल्स टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। इस फॉर्मूला को यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, इस फॉर्मूला को यहाँ पे पुट करेंगे तो आ जाएगा हमारा ए का गेन, न्यू शेयर है ए का 2/3 और पहले हुआ करता था 3/6। ठीक है, और सी का अभी हिस्सा है 1/3, पहले हुआ करता था 1/6 का, तो आ जाएगा इससे आराम से ए का गेन एंड सी का गेन। क्लियर है ये। ठीक है, चलो तो ये हो गया पॉइंट नंबर 1, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। इसके बाद जो सेकेंड पॉइंट है इसके अंदर वो है वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग फॉर गुडविल। ठीक है, ये एक चेंज सिलेबस का पार्ट है, इस बार इसमें सिलेबस में चेंजेस आया है। पहले अलग तरीके से इसका ट्रीटमेंट होता था और अब अलग तरीके से इसका ट्रीटमेंट होता है। इसके लिए मैं अलग से वीडियो पूरा बनाया था, चेंजेस इन द अकाउंटेंसी सिलेबस, उसका वीडियो का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम उसको क्लिक करके देख सकते हो कि गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होता है इन केस ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। वो हम लोग कवर कर रखे हैं ऑलरेडी, जो चेंज इन अकाउंटेंसी सिलेबस का वीडियो है उसके अंदर तुमको प्लेलिस्ट में भी वीडियो मिल जाएगा, प्लस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा उसका। ठीक है, तो वो इस वीडियो से पढ़ लेना बेटा। ठीक है, नेक्स्ट और दो टॉपिक है इसके अंदर जो कि बिल्कुल सेम है हमारे पुराने वीडियो से, डेट इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के वीडियो से, उसका भी लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉसेस, ये बिल्कुल सेम है एडमिशन में जैसे ट्रीटमेंट होता था इसका। और दूसरा है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, इसका ट्रीटमेंट भी बिल्कुल सेम है जैसे एडमिशन ऑफ पार्टनर में हुआ करता था। ठीक है, तो ये वाला भी दूसरा वीडियो है हमारा, उससे देख लेना, और ये एक वीडियो है उससे हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक है,
इसके बाद जो नया टॉपिक है इसके अंदर वो है पॉइंट नंबर ई, दैट इज द मेथड ऑफ पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर। अब हम कैलकुलेट कर लिए कि रिटायरिंग पार्टनर को कितना पैसा देना है, ठीक है। क्या पैसा देंगे उसको, कैपिटल का, करेंट अकाउंट का, गुडविल का पैसा मिलेगा, प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट्स मिलेगा, ठीक है, गुडविल में हिस्सा मिलेगा। ये सब कुछ करने के बाद हम अमाउंट कैलकुलेट कर लिए कितना पैसा देना है रिटायरिंग पार्टनर को, ठीक है। अब हमारे पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 है हम इमीडिएटली पेमेंट करेंगे, उसको बोलते हैं पेमेंट ऑफ द ड्यू अमाउंट इन लमसम, ठीक है। अगर पार्टनरशिप फर्म के पास अच्छा पैसा है तो एक बार में रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट वो कर पाएगा, और पेमेंट करने का एंट्री होगा रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, ठीक है। ये क्या किया हम लोग, रिटायरिंग पार्टनर का जितना भी अमाउंट बनता है उतना पैसा हम उसको दे दिए, ठीक है। दूसरा है पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट्स। इसमें हम क्या करते हैं, हम लोग रिटायरिंग पार्टनर को बोले कि भैया इतना पैसा तो नहीं है हमारे पास, एक बार में इतना पैसा तो नहीं दे पाएंगे हम, एक काम करते हैं तुमको धीरे धीरे करके पैसा दे देते हैं हम, ठीक है। तो एक काम करते हैं तुम्हारा जो भी अमाउंट है उसको हम लोन में ट्रांसफर कर देते हैं। तो सबसे पहला एंट्री होगा कैपिटल से लोन में ट्रांसफर करने का एंट्री होगा रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, ठीक है। फिर हर साल हम उसको इंटरेस्ट लगाएंगे, उस पर इंटरेस्ट लगाने का एंट्री होगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। कुछ नहीं बोला होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 6% का, ठीक है। और उसके बाद हम रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट करेंगे इंस्टॉलमेंट, एंट्री होगा रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज बहुत बार एग्जाम में इसका लेजर बनाने आता है, रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट बनाकर दिखाओ, ठीक है। तो मैं बता देता हूं कैसे बनेगा। देखो, पहला एंट्री पोस्ट होगा रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन, तो यहां आ जाएगा क्रेडिट साइड में बाय रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल, यहां लिखे। हर साल यहां पे इंटरेस्ट लगाएंगे बाय इंटरेस्ट, और इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे टू बैंक, और फिर कैरेट डाउन करेंगे ईयर एंड में। नेक्स्ट ईयर में फिर ब्रॉड डाउन करेंगे, फिर इंटरेस्ट लगाएंगे, फिर इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे, फिर कैरेट डाउन करेंगे। ऐसे चलता रहेगा जब तक लोन का अमाउंट क्लियर नहीं हो जाता। अब कितना इंस्टॉलमेंट में देना है वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, तुम ध्यान से क्वेश्चंस करना, बहुत टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसमें। इंस्टॉलमेंट कैसे होगा, ईयरली इंस्टॉलमेंट होगा, 4 बार करके होगा, 3 बार करके होगा, हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट होगा, टुगेदर विद इंटरेस्ट होगा, विदाउट इंटरेस्ट होगा, ये सब एकदम बहुत सारा टाइप ऑफ क्वेश्चन मिल जाएगा, हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा वो। बाकी कॉन्सेप्ट इतना ही है, 3 ही एंट्री है उसके अंदर। पहला लोन में ट्रांसफर करने का एंट्री, दूसरा इंटरेस्ट लगाने का एंट्री, और तीसरा इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करने का एंट्री, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट मेथड ऑफ पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर, ठीक है। इसके अलावा जो आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर वो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5 टाइप का एडजस्टमेंट दिया हुआ है हमारे सिलेबस के अंदर, और मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्वेश्चन पढ़ के उनको पता नहीं चलता है कौन सा टाइप का करने बोला है, वही नहीं समझ में आता है, तो उससे बहुत प्रॉब्लम होता है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब इतना ही है कि जो रिमेनिंग पार्टनर है हम चाहते हैं कि उनका कैपिटल जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रहे। कौन सा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रहे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से रहे। अब अगर उनका कैपिटल कम है तो वो लोग पैसा लेकर आएंगे, और अगर उनका कैपिटल ज्यादा है तो वो पैसा विड्रॉ करके घर ले जाएंगे, ठीक है। उसमें पहला केस है व्हेन टोटल कैपिटल इज गिवन, ठीक है। तो टोटल कैपिटल तो दिया हुआ रहेगा, टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, ठीक है। हम कैलकुलेट करेंगे रिमेनिंग पार्टनर का कैपिटल, रिमेनिंग मतलब जो बचे हुए पार्टनर है रिटायरिंग पार्टनर को छोड़कर, रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ए का कैपिटल आया 90,000, बी का कैपिटल आया 60,000, ठीक है। फिर हम निकालेंगे कितना उनका कैपिटल होना चाहिए। ये कैसे निकलेगा, टोटल कैपिटल को डिवाइड करेंगे न्यू रेशियो में। सपोज टोटल कैपिटल गिवन है 1,50,000,
60,000 का। मैं नंबर्स में ले ले रहा हूं ताकि तुमको थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल कैपिटल 1.5 लाख है, सपोज दोनों का पीएसआर इक्वल है, तो ए को कितना पैसा लगाना चाहिए 75 और बी को कितना पैसा लगाना चाहिए 75, ठीक है। लेकिन उन लोग कितना कितना इन्वेस्ट कर रखे हैं, ए इन्वेस्ट कर रखा है 90,000, बी इन्वेस्ट कर रखा है 60,000 का, ठीक है। तो हम देखेंगे तो ए का जो है सरप्लस है, ज्यादा पैसा लगा रखा है, कितना 15,000, और बी जो है 15,000 रुपए कम इन्वेस्ट किया है, 60,000 इन्वेस्ट किया है, करना चाहिए 75,000, तो 15,000 कम इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तो ए पैसा लेकर आए, ए को हम पैसा दे देंगे, ठीक है। एंट्री क्या होगा, एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, या ए का करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे 15,000, ठीक है। और बी पैसा लेकर आएगा, एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 20 कैपिटल, या बैंक में डेबिट नहीं करेगा, अगर वो करंट अकाउंट से एडजस्ट करने बोला होगा तो हम एडजस्ट करेंगे 20 करंट अकाउंट से, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, कुछ नहीं है, टोटल कैपिटल 1.5 लाख था, तो ए का कैपिटल होना चाहिए 75, बी का कैपिटल होना चाहिए 75। अब कितना उनका कैपिटल है देख लेंगे आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। ए का कैपिटल 90,000 है, बी का कैपिटल 60,000 है, तो ए 15,000 ज्यादा इन्वेस्ट किया है तो ए विड्रॉ कर लेगा, सरप्लस है उसका, और बी जो है 15,000 कम इन्वेस्ट किया है, डेफिसिट है, तो वो और पैसा लेकर आएगा, ठीक है। अब बाकी जो मेथड है, 5 मेथड, ये पहला मेथड हुआ, बाकी जो 4 मेथड्स है प्रोसेस बिल्कुल सेम है, ऐसे ही करना रहता है, ठीक है। बस प्रॉब्लम क्या होगा, उसमें टोटल कैपिटल दिया हुआ नहीं होगा, हमको टोटल कैपिटल निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट मेथड में सिर्फ मैं इतना बता दे रहा हूं टोटल कैपिटल कैसे निकलेगा। टोटल कैपिटल वंस कैलकुलेट हो गया, उसके बाद प्रोसेस बिल्कुल सेम है, टोटल कैपिटल को डिवाइड कर देंगे न्यू रेशियो में, वो है इतना इतना कैपिटल होना चाहिए, कितना कैपिटल है देख लेंगे और उसके हिसाब से डिसाइड कर लेंगे कौन पैसा लाएगा और कौन पैसा विड्रॉ करेगा, ठीक है। तो अब हम खाली इतना सीखेंगे टोटल कैपिटल कैसे निकलेगा, ठीक है। तो मेथड नंबर 2 में क्या है देखना, when total capital of remaining partner is to be in new profit sharing ratio। इसमें हमको क्या करना है, ए और बी का, सी तो चला गया, ए और बी का जो कैपिटल है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, उसको अगर हम प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा टोटल कैपिटल। जैसे अगर ऊपर वाले एग्जांपल का बात करूं तो ऊपर वाले एग्जांपल के हिसाब से 90,000 और 60,000, 1.5 लाख, 1.5 लाख हो गया तुम्हारा टोटल कैपिटल। समझ में आ रहा है 1.5 लाख कैसे निकला, रिमेनिंग पार्टनर का कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट उसको हम प्लस किए, तो ए का कैपिटल 90,000 था, बी का कैपिटल 60,000 था, ठीक है। ध्यान रखना इसमें आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट है, ऑल एडजस्टमेंट मतलब रिवैल्यूएशन, रिजर्व, गुडविल, सब कुछ करने के बाद जो कैपिटल निकलेगा ए और बी का, उसको अगर हम प्लस कर देंगे तो वो होगा टोटल कैपिटल, ठीक है। केस नंबर 3, केस नंबर 3 बिल्कुल यूनिक है अपने आप में। केस नंबर 3 में क्या बोलता है देखना, व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज इक्वल टू द टोटल कैपिटल बिफोर रिटायरमेंट, ठीक है, मतलब रिटायरमेंट से पहले कितना कैपिटल था उतना कैपिटल होना चाहिए। तो हमारे क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट दिया हुआ रहता है, उस बैलेंस शीट में ए, बी और सी का जो टोटल कैपिटल था मिलाकर वही होगा टोटल कैपिटल, ठीक है। ये क्या है, बिफोर एनी एडजस्टमेंट, कोई भी एडजस्टमेंट करने से पहले, मतलब रिवैल्यूएशन, रिजर्व, गुडविल सब करने से पहले। तो सब करने से पहले का मतलब क्या है, जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया हुआ होगा उस क्वेश्चन के बैलेंस शीट का जो कैपिटल होगा ए, बी और सी का, वही होगा टोटल कैपिटल, ठीक है। इसको हटा देता हूं, देखो लिखा हुआ भी है टोटल कैपिटल इक्वल्स टू टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग द रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग को भी जोड़ के, मतलब सबका, बिफोर एनी एडजस्टमेंट। बिफोर का मतलब क्या है, रिटायरमेंट से पहले, मतलब क्वेश्चन का बैलेंस शीट का जो टोटल कैपिटल होगा वही हमारा टोटल कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट
केस नंबर 4, when retiring partner is to be paid by amount brought in by the remaining partner. जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमको बताता हूं यहाँ पे, जैसे ए का कैपिटल आया सपोज 75, ठीक है, ए का कैपिटल आया 75,000, बी का कैपिटल आया सपोज 60,000 और सी का आया 55,000। तो हमको सी को 55,000 रुपया देना है। सपोज हमारे पास कैश है अभी 15,000, तो सी को पैसा देने के लिए कितना रुपया कम पड़ रहा है? 55,000 देना है सी को, 15,000 है हमारे पास, तो कितना का शॉर्टेज है? 40,000 का, ठीक है। तो 15,000 तो है हमारे पास, 55 चाहिए, तो 40,000 का शॉर्टेज है। तो टोटल कैपिटल कैसे निकलेगा? टोटल कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, मतलब ए का कैपिटल प्लस बी का कैपिटल प्लस शॉर्टेज, ठीक है। तो ए का कैपिटल 75, बी का कैपिटल 60 प्लस शॉर्टेज 40। समझ में आ रहा है? दिस इज द टोटल कैपिटल, क्लियर। और एक केस नंबर 5 भी है, उसमें क्या होता है? केस नंबर 5 में सेम क्वेश्चन रहेगा जैसा केस नंबर 4 में है, इतना तो पूरा सेम ही रहेगा, ठीक है, ये पूरा सेम रहेगा इतना। उसके बाद क्या लिखा होगा? लीव अ डिजायर्ड कैश। पार्टनर चाहते हैं कुछ पैसा कैश में बचे, जैसे इसी क्वेश्चन में तुमको बता रहा हूं, जैसे ए का आ गया था 75, ठीक है, बी का आ गया था 60, सी का आया था 55 और कैश था हमारे पास 15,000, तो शॉर्टेज आ रहा है 40,000 का। अब क्वेश्चन में लिखा है कि सी को पैसा देने के बाद मिनिमम हमारे पास 5,000 कैश बचना चाहिए, लेकिन 5,000 कैश बचना चाहिए क्वेश्चन में बोला हुआ है। इसका मतलब क्या है? जो टोटल कैपिटल निकलेगा सेम एज अबव। सेम एज अबव का मतलब जैसे यहां पर टोटल कैपिटल निकलता है वैसे ही निकलेगा, खाली प्लस क्या होगा? डिजायर्ड कैश। डिजायर्ड कैश मतलब जो क्वेश्चन में बोला होगा 5,000 बचना चाहिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? ए का कैपिटल 75 प्लस बी का कैपिटल 60 प्लस शॉर्टेज 40 प्लस डिजायर्ड कैश 5,000, इससे आएगा टोटल कैपिटल, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। टोटल कैपिटल निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 केस है टोटल कैपिटल निकालने का। क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कौन सा केस करने बोला है, और एल्स हम गलत कर देंगे। समझ में आ रहा है इतना? तो दिस इज ऑल अबाउट रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट में इतना ही टॉपिक है। रिटायरमेंट और डेथ का अकाउंटिंग पूरा सेम है ऑलमोस्ट। डेथ में कुछ नए टॉपिक्स है जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। डेथ ऑफ अ पार्टनर का एक अलग से वीडियो बना दूंगा और हम उसमें डेथ ऑफ अ पार्टनर कवर करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।